बस टाइगर जयराम महतो के थ्रू से जो सदन में जो बात रखें उसके वजह से ज़्यादा हम लोग को प्रयास हुआ यहाँ आने के लिए अपना धरती में। सदन में आवाज उठने के बाद उस पर कार्रवाई हुई और हमारे जो मजदूर प्रवासी मजदूर भाई लोग थे जो कैमरून साउथ अफ्रीका का पड़ोसी देश है और अफ्रीका महादेश का एक पार्ट है, वहाँ फंसे हुए थे। आज वो सकुशल, इन्हें देखकर बहुत खुशी मिल रही है। इनके जुमरा पहाड़ गोमिया विधानसभा जुमरा पहाड़ गोमिया विष्णुगढ़ मांडू। टाइगर जयराम महतो को पता चला तो वो भी सदन में आवाज उठाए। वही आवाज उठाने के कारण हम लोग आज सही सलामत कहीं ना कहीं देखिए आप लोग वहाँ फंसते हैं ना तो हम लोग यहाँ बहुत तकलीफ होता है क्योंकि हम लोग यहाँ घर है सर। अगर घर में 2 लात मार के भगा भी दे तो जाके पड़ोसी के घर में खाना खा लेंगे, लेकिन आपके साथ वहाँ क्या हाल होता है वो हम लोग को भी मालूम है। यही देंगे कि जब भी वो विदेश के लिए जाए तो टर्म एंड कंडीशन को बहुत अच्छी तरीके से जांच परख के पढ़ें समझें। जोहार दोस्तों, इस वक्त हम तोपचाची मानटान टीएपी ग्राउंड में हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कैमरून में हमारे झारखंड के 47 प्रवासी मजदूर फंसे हुए थे। ये खबर आप लोग देखे होंगे। इस वक्त डुमरी विधायक जयराम महतो से मिलने आए थे टीएपी ग्राउंड में। आप तमाम जो हमारे प्रवासी भाई हैं आप देख पाते होंगे कैमरे में। आप थोड़ा देखिए कि यही वो भाई हैं जो कैमरून में फंसे हुए थे। ये टोटल 47 थे और अभी डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो से मिलने आए हैं। और आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से प्रवासी मजदूरों के लिए लगातार माही पटेल और दिनेश साहू जी, ये दोनों जो हैं वो लगातार जेल कैंप के नेता रहे हैं और लगातार प्रवासी भाइयों की समस्याओं को लेकर के मुखर होकर आवाज उठाते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो कैमरून में फंसे हुए तमाम जो हमारे प्रवासी भाई थे उन लोगों को वहां से लाने के लिए इन लोगों का बहुत ही अहम रोल है। तो आइए पहले हम जितने भी हमारे प्रवासी भाई हैं उन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि जब वो फंस जाते हैं तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और झारखंड की जो सरकार है खास करके जो प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को देखते हैं उन लोग से कितना फायदा हुआ है या फिर किन किन समस्याओं का सामना होता है। आइए हम इन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। जोहार। जोहार। कैसे हैं? बढ़िया है। कब आए थे आप लोग? 3 तारीख को आए हैं। 3 तारीख को ना जी। मैं आपसे ये जानने का प्रयास करूंगा कि खुशी खुशी घर से तो आप लोग जाते हैं जी, पर जब वहाँ किसी तरह का समस्या में फंस जाते हैं तो पहले आप थोड़ा बताएंगे किस तरह से वहाँ पे मैंने दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आप लोग? देखिए हम लोग यहाँ से तो कंपनी बोल करके ले गया, जो एजेंट हम लोग के थे वो कंपनी बोल करके ले गए। वहाँ पे हम लोग को 3rd ग्रेड में यानी कि ठेकेदार में फंसा दिए। उसमें भी हम लोग अग्री हो गए कि कोई बात नहीं, काम करने से ही पैसा, कहीं भी काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। तो काम करने के दौरान हम लोग को काम तो सही सलामत चला 1 महीना। उसके बाद थोड़ा सा सामना करना पड़ रहा है कि यहाँ से हम लोग गए तो फर्स्ट में तो मैट्रेस दे दिया, उसके बाद कंबल तक किया, बिछाना वगैरह कुछ नहीं दिया, तो उसमें भी हम लोग मार्जिन कर लिए। उसके बाद जब पानी का भी समस्या आ गया, पानी भी कभी रहता कभी नहीं रहता, उसमें भी हम लोग कुछ मार्जिन कर लिए। उसके बाद जब हम लोग को पेमेंट का बारी आया तो पेमेंट में भी हम लोग को आनाकानी करना शुरू कर दिया। तो पेमेंट को आनाकानी कर दिया तो 1 महीना तो हम लोग स्ट्राइक करके ले लिए। उसके बाद 2रा महीना बीत गया, 3रा महीना बीत गया। जब 2 महीने का सैलरी हो गया तब हम लोग पेमेंट के लिए गुहार लगाए। तो गुहार लगाए तो उसमें भी वो बोला कि आज देंगे कल देंगे, आज देंगे कल देंगे। इसी तरह से दिन आगे पीछे करते गए। और जब इस तरह से करते गए तब लास्ट में हम लोग बैठ गए, धरने पर बैठ गए कि हम लोग को जब तक पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ड्यूटी नहीं जाएंगे। तो फिर पेमेंट हुआ, हम लोग को पेमेंट हुआ तो उसमें भी जब 2 दिन हम लोग बैठ गए, 3 दिन बैठ गए तो कोई कुछ पूछने वाले नहीं थे। ना कंपनी वाले आए ना ठेकेदार आए, यहाँ तक कि कंपनी वाले पानी तक भी पूछने नहीं आते थे। हम लोग को रूम भी देने नहीं आते थे कि किस हालत में है नहीं है। जब ये सब हम लोग सहन नहीं हुआ तब लास्ट में हम लोग सोशल मीडिया के द्वारा माही भाई से संपर्क किया और माही भाई इस कदम को जोरदार तरीके से एक्शन में आया। उसके बाद सोशल मीडिया में डाले, सोशल मीडिया के जरिए हम लोग को। और ये बात जब विधायक जी टाइगर जयराम महतो को पता चला तो वो भी सदन में आवाज उठाए। वही आवाज उठाने के कारण हम लोग आज सही सलामत कहीं ना कहीं जब सदन में डुमरी विधायक जयराम महतो ये आवाज उठाएं तब उनसे कितना मैंने वहाँ पे आप लोग को सहूलियत मिला? देखिए जब सदन में आवाज उठा तो सबका नजर खुल गया। सदन में जितने भी विधायक थे, मान के चलिए हम लोग को 81 विधानसभा पड़ता है, 81 विधानसभा में एक ही अकेले टाइगर जयराम महतो थे जो कि सदन में आवाज उठाए। और इस आवाज को बुलंद करने वाले मात्र एक ही नेता हैं जो हम लोग को टाइगर जयराम महतो है। अच्छा, डुमरी विधायक जयराम महतो के अलावे किसी और भी विधायक या किसी भी व्यक्ति को संपर्क करने की कोशिश किए थे आप लोग? या फिर संपर्क किए थे तो अब उन लोग क्या नहीं संपर्क तो किए थे। हम लोग को जो विधायक हैं, मान के चलिए गोमिया विधानसभा के जोगेंद्र महतो जी हैं, तो उनसे भी संपर्क किए। तो उनसे भी संपर्क किए, फोन भी किए, नहीं रिसीव किए। उसके बाद लेटर लिखे तो लेटर में कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर दूसरा दिन लेटर फिर भेजे तो उनका जो पीओ हैं वो बोले कि मेरे पास भेजिए। फिर उनके पास भी भेजे तो वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया। अभी विधायक जयराम जी से अभी आप लोग मिले, कैसा लगा मिले तो? बस प्राउड फील हो रहा है। बस ऐसा ही अगर मिलते रहे तो
आगे भी हम लोग को जो समस्या है वो समस्या का समाधान होते रहेगा। कहीं बहुत से बाहर में रहते हैं आप लोग, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब मैंने जिस तरह से सपोर्ट किए तब मैंने उस स्थिति में क्या कहेंगे विधायक जयराम जी? विधायक जी तो अभी मान के चलिए जो हम लोग से मिले हम लोग को बहुत खुशी हुई है, और इस तरह से अगर मिलते रहेंगे, अगर हर नेता इस तरह से अपना अपना कार्यवाही करते रहे अपना स्तर में, तो पब्लिक इतना बेवकूफ़ नहीं है कि प्रदेश में जाकर के फंस जाए। आप क्या कहेंगे? विधायक जी से मिले, बहुत अच्छा है। विधायक जी को क्या कहेंगे? विधायक जी से यही हम कहना चाहते हैं, अगर इस तरह समस्या बार बार प्रदेश में रहता रहेगा तो बहुत दिक्कत सामना कर, हम लोग तो सामना कर लें और अदर कोई ना करे ऐसा। विधायक जी अगर सोल्यूशन देते हैं, सुविधा करते हैं, तो आगे कोई मजदूर आगे जाके फंस ना है। हम लोग तो फंस गए, जो भी दिक्कत हुआ सामना तो कर लिए, मगर अगला कोई ना फंसे हमारे तरफ। चलिए और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। इनको श्रेय, आप यहाँ पे आए, श्रेय किनको देना चाहेंगे? जो हम लोग को ये कहना है कि जो हम लोग विदेश में जाके फंस जाते हैं, अगर हम लोग झारखंड सरकार से ये गुहार लगाते हैं कि हम लोग को झारखंड सरकार इधर ही कहीं नौकरी दे दे या कोई काम दे दे, तो घर परिवार चला के यहीं काम कर सकते हैं हम लोग। नहीं काम मिलने के कारण हम लोग विदेश जाते हैं। तो आप लोग वहाँ फंसे आए तो श्रेय किसको दीजिएगा? मैंने किसके कारण आप हम लोग यहाँ जयराम महतो के वजह से आप लोग पहुँच पाए। अभी हम लोग क्या कहेंगे विधायक जी को? विधायक जी को हम लोग ये कहना, धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्हीं के माध्यम से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। अभी क्या कहिएगा, आप क्या कहना चाहेंगे? बस टाइगर जयराम महतो के थ्रू से जो सदन में जो बात रखें उसके वजह से ज़्यादा हम लोग को प्रयास हुआ यहाँ आने के लिए अपना धरती में। चलिए थोड़ा सा माही जी से हम जानने का प्रयास करेंगे। हाँ, कुछ थोड़ा सा कहेंगे क्या? नहीं माही भाई, नहीं आप मैंने कैसा बहुत अच्छा फील हो रहा है जी को क्या कहेंगे? धन्यवाद देना चाहते हैं विधायक जी से, जो कि हम लोग को घर बुलाने के लिए हम लोग को ऐसी बात रख दिया ऊपर से, जो आ गए हैं रिटर्न लौट के। चलिए माही जी से थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, लगातार बने हुए थे। दिनेश सर से भी जानेंगे। माही जी क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं आपका जो प्रयास है वो आज सफल हुआ और आपको मैंने उनके चेहरों में खुशी देख सकते हैं, वो आए, आपको कैसा लग रहा है? इसे हमको खुशी से ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, अगर एक समस्या समाधान होता है तो दूसरा समस्या खड़ा हो जाता है। मतलब हमको खुशी होने का मौका ही नहीं मिल रहा है। आज के डेट में दुबई में हमारे बगोदर विधानसभा के एक मजदूर हैं, वो लापता हैं। उनको खोजने के लिए कल ही हमने प्रवासी नियंत्रण कक्ष से संपर्क किया है कि इनको जल्द से इनका पहल हो, कुछ बेहतरी हो। एक समस्या खत्म नहीं हो रहा, दूसरी आ जा रही है। इन लोगों ने जब पहली बार हमसे संपर्क किया था तो हमने यही बात कहा था कि टाइगर से कि दादा अगर आपको समय मिले, क्योंकि इनकी बातें तो हम विभाग तक पहुँचा दे रहे हैं, लेकिन विभाग कितने मजबूती से काम कर रहा है ये हमारे बातों से ज्यादा बेहतर होगा कि आप एक बात अगर सदन में रखते हैं तो वो बातें पूरी सदन सुनेंगी, पूरा राज्य सुनेंगे, पूरे देश सुनेंगे। अब अगर आपको 1 मिनट का भी समय मिलता है तो इनकी बातों को जरूर रखिएगा। फिर से सत्र आने वाला है। हाँ। तो इसकी तैयारी चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हमने उनके लिए पूरी तैयारी सजा के रखे हैं कि क्या क्या मुद्दाएं हैं हमारे प्रवासी विस्थापन और आपका रोजगार से रिलेटेड, वो सारी चीजें हम लोगों ने विधायक को अवगत कराएंगे। क्योंकि हमारे एक ही विधायक हैं तो हम एक ही से उम्मीद करते हैं, बाकी लोगों से तो हम एज या कार्यकर्ता मतलब क्या बोलते हैं ग्रामीण उम्मीद करते हैं। अगर हम किसी से उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से तो हमारे विधायक हमारे पार्टी के जो हैं, क्योंकि एक पार्टी पदाधिकारी जब किसी दूसरे विधायक के पास जाते हैं ना तो ये देखते भी हैं ऐसे नजर से, वो नहीं देखते हैं कि हमारी समस्या, हमने पर्सनल मांग कभी किसी विधायक या नेता से नहीं रखा है कि हमें कुछ दे दीजिए। हम जब भी मांग रखे हैं तो पब्लिकली, चाहे वो एक अधिकारी हो, चाहे वो एक ये हो, इन लोगों के लिए हमने पहली बार जब उनसे बात किया था तो उनसे बोला कि आप सबसे पहला काम करिए, उस अधिकारी को बोले थे कि इन मजदूरों से बात करिए। हो सकता है आपको लगे कि हम जेल कैंप का नेता है तो हम आपको क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, हमारी दर्द को, हमारी फीलिंग को आप नहीं समझ सकते हैं, तो आप इन मजदूरों से बात करिए। विदिन 24 आवर अधिकारियों ने इनसे वीडियो कॉलिंग पे बात किया था। ये मेरे लिए अच्छा ही था। वो उस दिन हमको लगा था कि हाँ हमारी बातें कहीं ना कहीं इनकी बातें सुनी जा रही है। इस तरह के दिनेश साहू जी कैसा महसूस हो रहा है? लगातार जिस तरह से प्रवासी मजदूर के लगातार समस्या तो आते रह रहे हैं, सत्र में आवाज उठी, विधायक जयराम जी ने आवाज उठाया, उसके बाद कहीं ना कहीं इनके चेहरों में खुशियां आए। आज विधायक जयराम जी से मिलने आए थे। हाँ, सबसे पहले तो मैं सभी प्रवासी भाइयों को बधाई देता हूँ कि वे इनका घर वापसी हुआ, वतन वापसी हुआ। और मैं साधुवाद देता हूँ अपने छोटे भाई का, जो हमारे साथ लगातार कोऑर्डिनेट करके पार्टी के प्रवासी मजदूरों के हित में पार्टी की ओर से आवाज़ को बुलंद करते हैं। जब कभी भी मामला आता है हमारे संज्ञान में देते हैं, पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष के संज्ञान में देते हैं, और फिर हम लोग इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। जहाँ तक जिस हद तक होता है हम लोग मदद करते हैं। हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि ये जो दर्द है, ये जो पीड़ा है मजदूरों का, उस पर विराम लगे
उसका कोई उचित समाधान निकले। और जब प्रवासी मजदूर यहाँ से जाते हैं तो हम उनसे भी अपील करेंगे कि जैसा अभी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जब आप जाते हैं तो जो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट पेपर है आप उसको बढ़िया से रीड कीजिए, समझिए। आप टूरिस्ट वीजा पर जा रहे हैं या फिर जॉब वीजा पर जा रहे हैं, आपको किस तरह का एग्रीमेंट करा के ले जा रहा है, इन सब चीज़ों को भी समझने की आवश्यकता है। और आने वाले दिन में हम सरकार के साथ इस पर एक मुकम्मल लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ी तो अभी हम लोग, हमारी एक जो कमेटी है चल रही है 5-7 लोगों की, जिसमें मैं खुद हूँ, हमारे साथ भाई माही पटेल जी हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि साल में एक बार प्रवासी मजदूरों के ऊपर हम लोग सम्मेलन कर सकें और उस पर जो समस्याएं आती है उसको निराकरण को लेकर के हम लोग एक मेमोरेंडम राज्य सरकार को दे, ताकि इस तरह का भविष्य में समस्या ना आए। इस पर भी हम लोग पहल करने जा रहे हैं। इस पर केंद्रीय अध्यक्ष ने मार्गदर्शन दिया है, तो हम लोग इस पर निसंदेह काम करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो समस्या आया है मेरे बगोदर विधानसभा से, एक समस्या है कि मुंड्रो का एक है व्यक्ति जो गायब है। एक और समस्या आया है। तो इस तरह की जो समस्याएं लगातार आ रही है, हम सरकार से कहेंगे और खास करके प्रवासी नियंत्रण कक्ष में बैठे जो अधिकारी हैं उनसे कहेंगे कि जब भी मामला आपके संज्ञान में आता है आप तत्परता के साथ उस पर संज्ञान लीजिए और पीड़ित परिवार को राहत पहुंचाने की दिशा में जो भी उचित कदम होता है आप वह उचित कदम उठाएं। और हम मांग करेंगे सरकार से कि ऐसी परिस्थितियां ना आए, इसके लिए भविष्य के लिए एक दूरगामी एक पहल हो, यही हमारी अपेक्षा होगी। अंतिम सवाल लेने का प्रयास करेंगे। सत्र में फिर से भी विधायक जयराम जी जाएंगे तो कुछ ऐसा प्रवासियों को लेकर के कुछ ऐसा प्लान बन रहा है? निसंदेह जो भी प्रवासियों को लेकर के जो अभी हमारी मांग है, अभी जैसा माही पटेल जी ने कहा, हम लोग उनके जो मुद्दे हैं मुख्य रूप से उस पर काम कर रहे हैं और वह उठेगा आवाज। उसका हम लोग एक व्यापक रिपोर्ट सौंपेंगे विधायक जी को और वह रिपोर्ट वहां विधानसभा में हम लोग उठाने का प्रयास करेंगे। ये हमारी पूरी भरसक कोशिश होगी। जुमरा पहाड़ गोमिया विष्णुगढ़ मांडू जोबर यानी मांडा जोबर तो बराबर जाएगा। जोबर क्यों लगा आपको ऐसे प्रोग्राम में हम ठीक है। बाहर से जो है वो लोग क्या कि देखिए आप लोग वहाँ फंसते हैं ना तो हम लोग यहाँ बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ घर है सर। अगर घर में 2 लात मार के भगा भी दे तो जाके पड़ोसी के घर में खाना खा लेंगे, लेकिन आपके साथ वहाँ क्या हाल होता है वो हम लोग को भी मालूम है। हम लोग जयराम जी, जिसके लिए आप सदन में आवाज उठाए थे, 54 मजदूर जो कैमरून में फंसे हुए थे, आज वो सुरक्षित घर वापस आ गए, आज वो मिलने भी आए हैं, तो कैसा लग रहा है कि आपका आवाज सदन पर पहुंचा, गूंजा? अच्छा लग रहा है कि सदन में आवाज उठने के बाद उस पर कार्रवाई हुई और हमारे जो मजदूर प्रवासी मजदूर भाई लोग थे जो कैमरून साउथ अफ्रीका का पड़ोसी देश है और अफ्रीका महादेश का एक पार्ट है, वहाँ फंसे हुए थे, आज वो सकुशल। इन्हें देखकर बहुत खुशी मिल रही है, इनके चेहरे पे मुस्कान और खासकर इनका गांव में आकर जो वतन इनकी वापसी हुई है उसी से का अलग खुशी मिल रही है, क्योंकि अपना देश होता है। भूखे रह लेंगे, खुले आसमान के नीचे रह लेंगे, लेकिन अपनी मिट्टी की खुशबू एक अलग होती है। विदेश में बहुत तकलीफ के साथ पानी ना मिलना, खाना ना मिलना, तो इन सारी घटनाएं घट रही थी। तो सदन में इनके माध्यम से टेलीफोनिक हमें सूचना दी गई थी, तो हम सूचना के माध्यम से हाउस में इस बात को रखे थे और आज चलिए एक प्रयास से ये लोग आए हैं। झारखंड के बहुत से लोग प्रवासी मजदूर बाहर में काम करते हैं, उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा जो फंस जाता जाके? सबसे पहला तो संदेश यही देंगे कि जब भी वो विदेश के लिए जाए तो टर्म एंड कंडीशन को बहुत अच्छी तरीके से जांच परख के पढ़ें समझें, उसके बाद ही वो विदेश जाए। और सबसे पहली बात, जब जाए तो सामूहिक तौर पे जाए और वहाँ अगर घर में उनका आपसी विवाद है तो उसको भुलाकर एक दूसरे को सहयोग करें, क्योंकि आप विदेश में रहते हैं, आपका एकता बहुत आवश्यक है, आप समूह में रहना भी आपका आवश्यक है। और यही कि आपातकाल की घटना आपके साथ अगर कभी ऐसी घट सकती है तो उसके लिए कुछ सर्सेस को बचत करके रखें, जो तुरंत अगर हमारे साथ कुछ घटना घटती है तो हम कम से कम 1 महीना 15 दिन 20 दिन चला सकते हैं। हम एक चीज कहना चाहेंगे, जैसे ये लोग कैमरून से वापस आए, कहीं ना कहीं पूरा झारखंड की जनता जानते हैं कि ये श्रेय आपके जाता, पर जैसे ये लोग वापस आ रहे थे एयरपोर्ट में मुख्यमंत्री इनको सामान देने के लिए पहुंच गए, क्रेडिट कहीं न कहीं वो ले रहे थे। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री हैं तो स्वाभाविक सी बात है वो क्रेडिट लेंगे और नो डाउट कार्य उनके एमएनसी के माध्यम से ही हुआ होगा, लेकिन मूल रूप से जो आवाज उठाते हैं ये उनका जो उनको संज्ञान में देते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि आप तो मुख्यमंत्री हैं लेकिन उसके बाद आप लोग सत्ता में हैं लेकिन सोए हुए हैं, तो कोई जो आपको जगा रहा है वो जगाने वाला मैटर करता है, वो जगाने वाला इम्पोर्टेंट होता है। तो जो सदन में बात को रखा गया
या फिर चाहे कोई विधायक अपने चिट्ठी के माध्यम से, चाहे कोई डीसी के माध्यम से कि संज्ञान जाके दिए, तो वो जगाने वाले लोग मैटर करते हैं। आप विधायक डुमरी का आपका प्रभाव पूरा 81 विधानसभा में पता चल रहा है, तो कैसा लग रहा है? अगर कुछ और सीटें बढ़ती तो काम करने में आसानी होती है। सीटें बढ़ती तो काम करने में सुविधा होती। जैसे अभी मान के चलिए पलामू से थे, गढ़वा से थे, आपका जामताड़ा से आए हुए हैं, और मैंने विधानसभा छोड़िए जिला अन्य जिलों से भी लोग आए हुए हैं। तो हमें लगता है आज अभी इसी जनता दरबार में हमें लगता है कम से कम 17-18 विधानसभा के लोग आए हैं, और उनका काम मैंने संतोषजनक रहा। जो भी काम वो लेकर आए थे संतोषजनक उस कार्य को हमने करने का काम किया है। तो आपका कार्यशैली को देख के जनता को कहीं ना कहीं इस बार तो कहीं ना कहीं पछतावा महसूस हो रहा है, कहीं आगे बढ़कर और ज्यादा आपका मदद करते हैं उसका पछतावा का सवाल नहीं है। चुनाव चूंकि यहाँ मुद्दों से लड़ा ही नहीं जाता है, चुनाव यहाँ समीकरण से लड़ा जाता है। उस समीकरण में महागठबंधन अभी फिट थी, वो जीत गई, और 29 में भी जो चुनाव होगा वो मुद्दों से नहीं होगा। आज आपको क्लियर कहेंगे, वो चुनाव फिर समीकरण से होगा। अगर हमारे पार्टी के पास वो समीकरण आएगा तो ही हम जीतेंगे। अब वो जनता तय करेगी, उस समीकरण को तोड़ती है और नए समीकरण के साथ आ पाती है कि नहीं, वो जनता तय करेगी। बाकी चुनाव अब मुद्दों के साथ नहीं होता है। वही हर किसी को, जो नई पॉलिटिकल पार्टियां होती है ना, उनको इसी बात का दर्द होता है कि चुनाव मुद्दों के साथ नहीं होता है, चुनाव ऑनेस्टी के साथ नहीं होता है। अब चुनाव केवल समीकरण से होता है कि हाँ ये एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आपका वोट बैंक है, ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो इस खेमे को वोट नहीं देता है। इस टाइप से समीकरण से चुनाव होता है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, तो आप देख रहे थे कैमरून में जो फंसे हुए जितने भी प्रवासी भाई थे वो विधायक जयराम महतो से मिलने आए थे। ये टीएपी ग्राउंड है, उसी में मिले, मुलाकात किए, और अब देख पा रहे होंगे। बाकी जो समस्याएं हैं प्रवासी मजदूर को लेकर लगातार अभी आ रहे हैं। अभी तो बता रहे हैं कि अभी भी 1-2 समस्याएं हैं, उस पर लगातार जो जेल कैंप के नेता हैं वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। बाकी तमाम विचारों को अंतिम तक बने रहने के लिए, सुनने के लिए कैसा लगा आपको वीडियो जरूर कमेंट करके बताएं। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।